दोस्तों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मैकमिलन का जो प्रीवियस पीछे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 2 केस स्टडी है और एक जो है हमारा क्वेश्चन है, जो कि आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। और फ्रेंड, इसी तरह के केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज समझते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहिए, तभी आप तीनों क्वेश्चन को आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, इसमें जो बेसिक नॉलेज है वो ग्राफ की है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बस उतना काफ़ी है इसको समझने के लिए। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो केस स्टडी है वो बेस्ड है मॉडल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड पे। देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं पॉइंट वाइज समझाते चल रहा हूँ आपको। The fuel company want to mix two fuel A and B for its trucks in order to minimize cost। तो वो क्या कर रही है कि जो है 2 अलग अलग तेल को मिला रही है दोस्तों। एक तेल A है और एक तेल B है, 2 फ्यूल है A और B। ठीक है, क्यों ऐसा कर रही है? ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पे देखिएगा कीवर्ड है दोस्तों, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है, इट नीड्स नो लेस देन 300 लीटर इन ऑर्डर टू रन इट्स फ्लीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। मतलब इसको 3000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ लिखा है, इट्स मैक्सिमम स्टोरेज इज़ 4000 लीटर। यानी कि इसका जो रेंज है वो 3000 से 4000 के बीच में है, फ्यूल के क्वांटिटी का रेंज। अब देखिए क्या कहा गया है कि फ्यूल ए का 2000 लीटर है और फ्यूल बी का 4000 लीटर है अवेलेबल। ठीक है, मिक्स्ड फ्यूल मस्ट हैव एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ नॉट लेस देन 88। देखिए दोस्तों, फ्यूल का अपना एक ऑक्टेन रेटिंग होता है। तो कहा गया है कि ऑक्टेन रेटिंग जो है वो मिक्स्ड फ्यूल का, क्योंकि 2 फ्यूल को मिला रहे हैं ना हम लोग, तो उस मिक्स्ड फ्यूल का जो ऑक्टेन रेटिंग होगा वो 80 से ज़्यादा होना चाहिए। अब कह रहा है कि व्हेन मिक्सिंग द फ्यूल द अमाउंट ऑफ फ्यूल ऑब्टेन इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्ट्स पुट इन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फ्यूल को मिक्स कीजिएगा तो जो आपको टोटल फ्यूल मिलेगा वो किसके बराबर होगा? जितना जितना पार्ट्स है उसके सम के बराबर होगा। और ऑक्टेन रेटिंग देखिए कैसे निकालने का रहा है। ऑक्टेन रेटिंग इज द वेटेज एवरेज ऑफ इंडिविजुअल ऑक्टेन्स। मतलब फ्यूल ए ले लीजिए आप, फ्यूल बी ले लीजिए आप, दोनों का आप लोग ऑक्टेन निकाल लीजिए और उसका वेटेड एवरेज निकालिए। दोस्तों, आप लोग को पता होगा वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं। यदि नहीं पता है तो आगे आप सीख जाइएगा इसी लेसन में। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्टेन रेटिंग आपको मिक्स फ्यूल का निकालने का या फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है उसने। अब दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, फ्यूल ए का ऑक्टेन दिया हुआ है 90 और कॉस्ट दिया हुआ है 20 पर लीटर, और फ्यूल बी का ऑक्टेन रेटिंग दिया हुआ है 75 और कॉस्ट दे रखा है 13.33 पर लीटर। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि राइट द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आइए दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं और फिर कंस्ट्रेंट को लिखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा लीनियर प्रोग्रामिंग के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या क्या है हमारा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी क्या है। ए हमारा है क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ए और बी है हमारा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बी इन लीटर्स। तो दोस्तों, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? पहला कंस्ट्रेंट क्या है हमारा कि ए और बी का जो सम है वो 3000 और 4000 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए पहला कंस्ट्रेंट हमने लिखा है, ए प्लस बी शुड लाई बिटवीन 4000 एंड 3000। तो दोस्तों, ये एक इनइक्वालिटी है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनइक्वेशन का सिंबल दिया है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इनइक्वालिटी कहते हैं। अब देखिए एक और डाटा हमें दी गई थी कि जो फ्यूल ए है उसका मैक्सिमम अमाउंट है 2000 लीटर, तो ए शुड बी लेस देन 2000 लीटर। मैं फिर से बता दूं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ए इन लीटर्स को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बी इन लीटर को। अब जरा बी के बारे में देखिए दोस्तों, बी के बारे में क्या लिखा गया है। फ्यूल बी का जो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है वो कितना है दोस्तों? वो है 4000 लीटर। इसीलिए हमने लिखा है बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4000। अब दोस्तों आइए वेटेड एवरेज को समझते हैं। दोस्तों, वेटेड एवरेज क्या है? अब देखिए, हमारा जो ए फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर है 90 और फ्यूल बी है उसका ऑक्टेन है 75। अब हमको इसका वेटेड एवरेज जब निकालेंगे तो मिक्स फ्यूल का हमें ऑक्टेन नंबर मिलेगा। और दोस्तों, मिक्स फ्यूल का हमें ऑक्टेन नंबर दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 80। ठीक है, देखिए आप दे रखा है दोस्तों। तो अब जरा देखिए यहाँ पे लिखा है कि 80 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 80 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है 90 को ए से मल्टीप्लाई किया। 90 क्या है? तो फ्यूल ए का ऑक्टेन नंबर है, उसको फ्यूल ए की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। फिर 75 क्या है? फ्यूल बी का ऑक्टेन नंबर है, उसको फ्यूल बी से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। फिर दोनों को सम किया, उसको नंबरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया ए प्लस बी को। यही होता है हमारा वेटेड एवरेज। 2 क्वांटिटी का वेटेड एवरेज ऐसे ही हम लोग निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, वेट को हम लोग ऊपर लिखते हैं नंबरेटर में और एवरेज
एवरेज तो जानते ही हैं आप लोग, नीचे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो ए प्लस बी को हम लोगों ने नीचे लिखा। और ये जो वेटेड एवरेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा मिक्स्ड फ्यूल है उसका ऑक्टेन रेटिंग, और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो है 80 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। दोस्तों आप इस इक्वेशन को यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक आएगा रिलेशन 2a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने आप देख सकते हैं 4 कंस्ट्रेंट है, 4 या 5 कंस्ट्रेंट आप मान सकते हैं दोस्तों। अब कंस्ट्रेंट हमको पता चल गया, अब अगला चीज़ हमें पता करना है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था मिनिमाइज करना। तो किसे मिनिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब आप बताइए दोस्तों, पहले बात करते हैं हम लोग फ्यूल ए की। फ्यूल ए का कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, तो आप बताइएगा ए लीटर, और फ्यूल ए का कॉस्ट कितना है पर लीटर, तो दोस्तों वो है 20 रुपीज़ पर लीटर। तो आप जरा बता सकते हैं कि फ्यूल ए का टोटल कॉस्ट कितना होगा, वो होगा 20 इंटू ए। अब आ जाइए फ्यूल बी पे, फ्यूल बी का बताइए 1 लीटर का दाम कितना है, वो है 13.33 रुपया, और कितना क्वांटिटी है फ्यूल बी का, वो है कैपिटल बी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 13.33 टाइम्स बी। तो आप जरा बताइए ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, फ्यूल ए का कॉस्ट प्लस फ्यूल बी का कॉस्ट, यानी कि हमारा हमें किसे मिनिमाइज करना है, हमें ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। और वो ओवरऑल कॉस्ट क्या है हमारा 20a प्लस 13.33b। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया जेड वो है तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 20a प्लस 13.33b। तो ये है हमारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे ही हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो फ्रेंड्स ये सब स्टेप्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सब स्टेप हैं। तो आपको हो सकता है केवल इतना ही पूछे कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट सही है, तो आपको कंस्ट्रेंट लिखना आना चाहिए दोस्तों। तो कंस्ट्रेंट लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, कंस्ट्रेंट आप लोग आराम से लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंस्ट्रेंट हमेशा इनइक्वालिटी के फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा सही है इसमें से। दोस्तों केस स्टडी निश्चित रूप से आएंगे इस टॉपिक से, इसीलिए आपको, और यदि एक बार आप समझ गए इन चीज़ों को तो आप लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसीलिए मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो 2 चीज़ अभी तक हम लोगों ने देखा, कंस्ट्रेंट कैसे लिखना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखना है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एनी अजम्पशन टू सॉल्व इक्वेशन, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व इक्वेशन। आइए जरा सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या कर, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि जितने भी इन इक्वेशन है उसे इक्वेशन में आप बदलिए। कैसे बदलिएगा, जैसे यहाँ देखिए 4000 ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो आप इन इक्वेशन को हटाइए, आप यहाँ बीच में इक्वालिटी का सिंबल डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4000। उसी तरह ए प्लस बी इज इक्वल टू 3000। ठीक है दोस्तों, ए इज इक्वल टू 2000, बी इज इक्वल टू 4000 और 2a इज इक्वल टू बी। तो अब हमने क्या किया, जितने भी इन इक्वेशन थे सभी को इक्वेशन में बदल दिया। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये सब हमारे लीनियर इक्वेशन है, और जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं सभी को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। तो आइए दोस्तों, हम लोग इन चारों लीनियर इक्वेशन को, 4 नहीं 5 लीनियर इक्वेशन है दोस्तों, पांचों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 4000। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4000 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, आप जरा देखिए यहाँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4000 का एक्स इंटरसेप्ट भी कितना होगा 4000, वाई इंटरसेप्ट भी कितना होगा 4000। तो जो हमारा ऊपर वाला लाइन है दोस्तों वो क्या, सी डी लाइन को देखिए, सी डी लाइन है हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू 4000। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 3000। तो जरा देखिए, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी होगा 3000 और वाई इंटरसेप्ट भी होगा 3000। तो जो हमारा ए बी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 3000 को। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक इक्वेशन है हमारा a इज इक्वल टू 2000, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, एक इक्वेशन है हमारा a इज इक्वल टू 2000। तो a इज इक्वल टू 2000 हमारा कैसा लाइन होगा दोस्तों, ये देखिए हमने ड्रॉ किया है एक वर्टिकल लाइन, आप देख सकते हैं 2000 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, वो शो कर रहा है a इज इक्वल टू 2000 को। और एक और लाइन है हमारा b इज इक्वल टू 4000। तो देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है 4000 पे, आप देख सकते हैं वो हमारा है b इज इक्वल टू 4000। तो अब हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया अपने ग्राफ पेपर पे। अब अगला काम क्या है कि रीजन को देखना। अब जरा इनइक्वालिटी हमें हेल्प करेगा दोस्तों। सबसे पहले a प्लस बी लेस देन 4000, कौन सा रीजन होगा आप बताइए। वो रीजन होगा दोस्तों ऑरिजिन की तरफ वाला,
लाइन सी डी को देखिए और ऑरिजिन की तरफ वाला रीजन देखिए, वो होगा हमारा। फिर कह रहा है कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 2000, ठीक है दोस्तों, 3000, तो वो कौन सा रीजन होगा, जो ए बी से ऊपर वाला हिस्सा है वो। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप यदि देखेंगे तो जो हमारा इन चारों इक्वेशन से जो जो हमारा रीजन निकल के आ रहा है वो हमारा शेडेड रीजन है। आप देख सकते हैं हमने जो रीजन यहाँ पे सेट किया है दोस्तों, वही रीजन है हमारा। तो फ्रेंड्स आपको यही करना है, आपको पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है, फिर लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको रीजन देखना है दोस्तों, जो कि फिजिबल रीजन है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, आपको कॉर्नर पॉइंट को पता लगाना है। ए बी सी डी ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है हमारे फिजिबल रीजन का। दोस्तों आप क्या करना है, आप देखिए सबसे पहले ए और डी पॉइंट को आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, 0,3000। इसका मतलब कि फिल ए को लेना ही नहीं है, फिल ए 0 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। उसी तरह डी को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो बचा दोस्तों बी और सी। अब क्या करना है दोस्तों, बी और सी पॉइंट पे आप क्या कीजिए, जो जेड का हम लोग फंक्शन माने तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें बी और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए। आइए जरा पुट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट का। तो बताइए दोस्तों बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है 2000 और 1000। तो दोस्तों ए के जगह लिखेंगे 2000 और बी के जगह लिखेंगे 1000। जेड के फंक्शन में पुट कीजिए, तो आपको जो जेड का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 53,330 रुपया। चलिए हमने बी पॉइंट पे निकाल लिया। अब जरा सी पॉइंट पे निकालते हैं। सी का कोऑर्डिनेट है 2000, 2000, तो यानी कि ए के जगह भी 2000 और बी के जगह भी 2000। तो दोस्तों हम यदि सी में पुट करते हैं तो हमें जेड का वैल्यू मिलता है 66,660। अब दोस्तों आप बताइए, हमारे पास दो वैल्यू है, एक है 53,330 और एक है 66,660। हमें कॉस्ट को क्या करना था, मिनिमाइज करना था ना। तो इनमें से कौन सा मिनिमम है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है 53,330 हमारा मिनिमम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि हमारा जेड का मिनिमम वैल्यू है 53,330, और वो किस वैल्यू के लिए मिल रहा है, फिल ए के 2000 लीटर के लिए और फिल बी के 1000 लीटर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा करेक्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो हमें बी पॉइंट पे क्या मिल रहा है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और हमें मिनिमाइज ही तो करना था कॉस्ट को। ठीक है, यही तो काम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि हमें जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने फुलफिल किया। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक और केस स्टडी को देखते हैं, जो कि हमें मैकमिलन बुक से लिया है दोस्तों। इसमें कहा गया है, द डाइटिशियन ऑफ द हॉस्पिटल इज आस्क्ड टू प्रिपेयर फूड विच विल हैव लो कॉस्ट बट एट द सेम टाइम प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूरिशमेंट। ऑब्वियसली बात है, डाइटिशियन को बताया गया कि तुम ऐसा फूड को प्रिपेयर करो जिसका कॉस्ट कम हो, लेकिन नूरिशमेंट जो है, जो चीज़ जरूरी है, न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करे। द डाइट शुड हैव बिटवीन 1800 to 3600 कैलोरी, नो मोर देन 1400 कैलोरी कैन बी स्टार्च, नो लेस देन 400 कैलोरी ऑफ प्रोटीन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है दोस्तों, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। द वेरिड डाइट विल बी मेड ऑफ टू फूड ए एंड बी. Food A has 200 calorie of starch and 400 calorie of protein and it costs rupees 150 per kg. Or food B has 700 calorie of starch, 100 calorie of protein and 100 calorie of fats and it costs 30 rupees per kg. He should not give more than 1 kg of A to anyone. अब देखिए ये सब डाटा हमें दी गई है, अब हमको इक्वेशन लिखना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि मान लीजिए कि फूड ए का जो क्वांटिटी है वो है कैपिटल A kg और जो हमारा फूड बी का क्वांटिटी है दोस्तों वो है कैपिटल B kg। तो ये हम लोगों ने क्वांटिटी को एज्यूम कर लिया, ए का A kg और बी का B kg। अब दोस्तों अब आप ये बताइए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है एक टेबल को प्रिपेयर करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल को प्रिपेयर किया है, हमने कॉलम में लिखा है फूड ए एंड फूड बी और दोस्तों रो में हमने लिखा है स्टार्च। स्टार्च का डाटा हमने कैलोरी में लिखा है, प्रोटीन का डाटा हमने कैलोरी में लिखा है और तीसरा जो कॉलम है हमारा, चौथा कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को। अब दोस्तों डाटा को पुट कीजिए, बताइए फूड ए का कितना स्टार्च चाहिए मिनिमम 200, देखिए लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चीज़ें आसान होती हैं, फिर नहीं तो बार बार आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी क्वेश्चन को पढ़िए एक टेबल आप बना लीजिए, जैसे फास्ट वे में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बताइए बी के बारे में बताइए, बी का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है, बी का प्रोटीन है 100। तो दोस्तों बस डाटा को यहाँ फुलफिल करना है। और दोस्तों एक और डाटा दिया गया था कि मैक्सिमम स्टार्च 1400 होना चाहिए और मैक्सिमम प्रोटीन कितना होना चाहिए दोस्तों 400, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ था। तो सब कुछ को हम लोगों ने यहाँ पे अपने डाटा में रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, और कॉस्ट भी देखिए, फूड ए का कॉस्ट है 150 रुपया पर केजी और फूड बी का कॉस्ट है 330 रुपया पर केजी, ये भी हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया। अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट इक्वेशन को बनाते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला जो कांस्टेंट इक्वेशन है वो हमको इस टेबल से मिल जाएगा कि 200 टाइम्स ए प्लस 700 टाइम्स बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1400। क्या मतलब है समझिए इसका। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने फूड ए का माना 1 kg, ठीक है, और ये जो 200 कैलोरी है वो पर केजी दिया हुआ है।
मतलब 1 केजी यदि हम फूड ए को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 200 कैलोरी मिल रहा है, और टोटल ए का क्वांटिटी कितना है, तो 1 केजी है, तो टोटल कैलोरी कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप बताइए, तो 200 टाइम्स ए हो जाएगा। उसी तरह आप फूड बी के आ जाए, फूड बी के पास आ जाइए। फूड बी का टोटल क्वांटिटी आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल बी, और 1 केजी में आपको कितना कैलोरी फूड एनर्जी मिल रहा है, 700 कैलोरी, तो टोटल कितना एनर्जी आपको मिला, 700 टाइम्स बी। और दोस्तों इन दोनों का सम जो है वो 1400 से कम होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम स्टार्ट जो है वो कितना है, 1400। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। उसी तरह प्रोटीन के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इनइक्वालिटी बना लिया। उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2 इनइक्वालिटी मिलेगा, 2a + 7b लेस देन 14 और 4a + b ग्रेटर देन 4। और दोस्तों एक और डाटा दिया गया था कि ए का मैक्सिमम अमाउंट 1 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो ए शुड बी लेस देन 1 केजी। और दोस्तों ये 1800 3600 का आपको रेंज दिया गया था। चलिए ये सब डाटा हमारा कंस्टेंट हुआ, कंस्टेंट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमाइजेशन। क्या मिनिमाइज करना है हमें दोस्तों कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है आप देख सकते हैं, कॉस्ट है 150 पर केजी ए का और 30 रुपया पर केजी बी का। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 टाइम्स ए + 30 टाइम्स बी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब दोस्तों अब क्या करना है कि ग्राफ को प्लॉट करना है, तो 2a + 7b = 14 का ग्राफ प्लॉट कीजिए और 4a + b = 4 का ग्राफ प्लॉट कीजिए। जो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है दोस्तों, एक 4a + b का ग्राफ है और एक 2a + 7b का ग्राफ है, और एक ग्राफ होगा दोस्तों a शुड बी लेस देन 1 केजी का, ठीक है, a = 1 का जो वर्टिकल लाइन है। अब फ्रेंड्स इसके बीच में जो कॉमन रीजन आ रहा है उसे हाईलाइट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो रीजन कॉमन है उसे मैंने सेट किया है। फिर से कॉर्नर पॉइंट को देखिए, एक कॉर्नर पॉइंट ए है, बी है और सी है, ठीक है। आप सी का कोऑर्डिनेट निकालिए, ए का तो पता ही होगा 1,0, सी का निकालिए, ठीक है। सी का देखिए हमने निकाला तो वो मिला हमें 0.56 और 1.846। अब बी का निकालिए, बी का हमने निकाला 1,1.714। तो दोस्तों सी के लिए जेड का वैल्यू निकालिए और बी के लिए आप जेड का वैल्यू निकालिए। सी के लिए जो जेड का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 139.2 और बी के लिए जो जेड का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 200.42। तो दोस्तों चूंकि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 139.2 और कॉरस्पॉन्डिंग टू कितना, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी। दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास कहा गया है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। 3x + y लेस देन इक्वल टू 15, 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 24, x + y लेस देन इक्वल टू 7, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये फंक्शन मैक्सिमाइज करना है हमें जो कि x/2 + y। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन को पहले प्लॉट करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, हमने 3x + y = 15 और 2x + 5y = 24 को आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ प्लॉट किया और x + y = 7 को प्लॉट किया। अब दोस्तों इनइक्वालिटी का रीज़न हम लोग देखेंगे कौन सा रीज़न है जो कि लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं शेडेड रीज़न को मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है दोस्तों। अब कॉर्नर पॉइंट्स को देखिए, कॉर्नर पॉइंट्स है A B C D E। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालिए। ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। वो है 2x + 5y = 24 और x + y = 7। देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया है तो ए का कोऑर्डिनेट हमें मिला 3.3 / 3.7। दोस्तों आप बी का कोऑर्डिनेट निकालिए। बी के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3x + y = 15 को और x + y = 7 को। तो जो कि हमने यहाँ पे किया है तो हमें बी का कोऑर्डिनेट मिला 4,3। तो दोस्तों ए और सभी पॉइंट पे आप A B C D E सभी पॉइंट पे एफ फंक्शन का वैल्यू निकालिए। तो ए पे मिला एफ का फंक्शन का वैल्यू 5, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह आप देख सकते हैं बी पे हमें वैल्यू मिला, बी पे 5 मिला, सी पे 2.5 मिला। तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ए पे मिल रहा है हमें 5.3, ठीक है दोस्तों। तो ए 5.35 हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है जो कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू है 5.35 कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए 3.3, 3.7। तो दोस्तों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जो कि ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड थे। आपको रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की दोस्तों, तो मैं स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे, उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका कंस्ट्रेंट क्या क्या है। कंस्ट्रेंट के बाद दोस्तों आप लोग इक्वेशन में लिखेंगे उसे और फिर उसे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद आप लोग कॉर्नर पॉइंट को देखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स के से दोस्तों आप लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे और जो मिनिमम मैक्सिमम एज पर द क्वेश्चन आप लोग वो आंसर होगा आपका। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि लेसन को पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।